नमस्ते। आज की इस खास विश्लेषण में हम इतिहास, रहस्य और अटूट आस्था की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बेहद रहस्यमयी हिंगलाज माता मंदिर की। ये कोई आम धार्मिक स्थल नहीं है। ये एक ऐसा प्राचीन शक्तिपीठ है जिसकी कहानियां और मान्यताएं आज भी विज्ञान की समझ को चुनौती देती हैं। इस चर्चा के जरिए हम स्रोत सामग्री के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन स्थल आज के समय में भी इतना प्रासंगिक और रहस्यमयी क्यों बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। बलूचिस्तान का रेगिस्तान अपनी कठोर और बिल्कुल भी क्षमा न करने वाली प्रकृति के लिए जाना जाता है। सोचिए जरा, ऐसे दुर्गम और मुश्किल वातावरण में ये प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल न केवल सदियों से टिका हुआ है बल्कि आज भी फल फूल रहा है। तो आखिर ये होता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो इसके बारे में पहली बार सुनने वाले हर इंसान के दिमाग में आता है। और सच कहूं तो इसी सवाल का जवाब इस जगह के रहस्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। द रिमोट डेजर्ट सैंक्चुरी, यानी बलूचिस्तान के एकदम बीचों बीच जाने की वो मुश्किल यात्रा। सच बताऊं तो इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सबसे पहले भक्तों को चिलचिलाती धूप और रेगिस्तान की भयंकर तपिश का सामना करना पड़ता है। इसके बाद खतरनाक और खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना होता है। फिर हिंगोल नदी को पार करना होता है और अंत में पवित्र गुफा के अंदर घुटनों के बल रेंगते हुए जाना पड़ता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि कई श्रद्धालु ये पूरी की पूरी यात्रा बिना जूते चप्पल के बिल्कुल नंगे पैर करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक परिदृश्य ही अपने आप में सच्ची भक्ति की सबसे पहली और सबसे कठिन कसौटी है। प्राचीन मिथक और किंवदंतियां। आइए समझते हैं इस शक्ति पीठ की उत्पत्ति को। किसी भी ऐतिहासिक स्थल को गहराई से समझने के लिए उसके नाम का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब उसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया था। माना जाता है कि देवी सती का सिर ठीक इसी स्थान पर गिरा था। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम हिंगलाज ही क्यों? दरअसल हिंग एक औषधीय पदार्थ है जो इस क्षेत्र में काफी मात्रा में पाया जाता था, और लाज का अर्थ है मर्यादा या सम्मान, जो देवी सती के सम्मान से जुड़ा हुआ है। बस यही से इस पवित्र स्थान का नाम पड़ा हिंगलाज। इस स्थान की टाइमलाइन देखिए, बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। मान्यताओं के मुताबिक प्राचीन काल में भगवान राम ने रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए यहाँ की यात्रा की थी। महाकाव्य काल की बात करें तो पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान विजय का आशीर्वाद पाने के लिए यहीं प्रार्थना की थी। आगे चलकर 15वीं शताब्दी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी यहाँ आए और उन्होंने इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र बताया। और तो और 16वीं शताब्दी में प्रसिद्ध करणी माता ने भी यहीं तपस्या करके चमत्कारी शक्तियां प्राप्त की थी। ये एक ऐसा शक्ति केंद्र रहा है जिसने युगों युगों से महापुरुषों को अपनी ओर खींचा है। अनसुलझे चमत्कार और रहस्य, कुछ ऐसी घटनाएं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। अब आते हैं उन घटनाओं पर जो सच में अचंभित कर देती हैं। यहाँ माता की कोई गढ़ी हुई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक पिंडी है, और कहा जाता है कि ये अपना रंग बदलती है, कभी सिंदूरी तो कभी पीली। फिर यहाँ एक ऐसी दिव्य ज्योति है जो लगातार जलती रहती है, कभी नहीं बुझती। इसके अलावा यहाँ एक गर्म पानी का कुंड है जिसे अमृत कुंड कहा जाता है। इतने भयंकर रेगिस्तान में होने के बावजूद ये कभी नहीं सूखता, और माना जाता है कि इसमें बीमारियों को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बाहर रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी होने के बावजूद मंदिर के पास की रेत हमेशा ठंडी महसूस होती है। विज्ञान ने भले ही अभी तक इन घटनाओं की पूरी तरह से पुष्टि न की हो, लेकिन लोगों की आस्था इन पर बेहद गहरी है। और चमत्कारों की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें यहाँ के स्थानीय रक्षक भी शामिल हैं। कई श्रद्धालुओं का साफ तौर पर दावा है कि मंदिर के आसपास के जंगली जानवर पूरी तरह से शांत और अनुशासित रहते हैं। सबसे बड़ी मान्यता तो ये है कि कुछ रहस्यमयी नाग, जिन्हें नागराज कहा जाता है, चुपचाप इस मंदिर की रक्षा करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि वे सच्चे मन से आए किसी भी श्रद्धालु को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये मान्यता दर्शाती है कि प्रकृति स्वयं इस पवित्र स्थल के साथ एक बहुत ही अनूठे तालमेल में मौजूद है। अनूठी तीर्थ यात्रा परंपराएं, यानी मौन और संघर्ष के जरिए सच्ची भक्ति। आमतौर पर आपने शक्तिपीठों में क्या सुना है?
जय माता दी, राइट? लेकिन हिंगलाज माता के भक्त जय माता की का उच्चारण करते हैं। स्रोतों के अनुसार भक्तों का ये दृढ़ विश्वास है कि ये विशिष्ट मंत्र स्वयं माता द्वारा अपने भक्तों को दिया गया था। सुनने में ये एक बहुत ही छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन ये इस स्थान की विशिष्टता और इसकी अलग पहचान को बहुत ही गहराई से स्थापित करता है। यहाँ की जाने वाली बाकी परंपराएं भी एकदम हटके हैं। आपने देखा होगा कि लगभग हर हिंदू मंदिर में घंटियां होती हैं, लेकिन यहाँ एक भी घंटी नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ की भक्ति पूरी तरह से मौन में होती है। कुछ भक्त तो मौन व्रत रखकर ये पूरी कठिन यात्रा करते हैं, यानी वे रास्ते भर एक भी शब्द नहीं बोलते। पवित्र गुफा में प्रवेश करने के लिए अपने अहंकार को त्याग कर घुटनों के बल रेंगना पड़ता है। और हाँ, एक बहुत ही खास परंपरा है माता की राखी बांधने की, जिसे लोग दिव्य सुरक्षा के रूप में अपने घर ले जाते हैं। ये सारी बातें हमें बताती हैं कि यहाँ विनम्रता और मौन ही आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना है। ईश्वरीय सुरक्षा और शक्ति, आधुनिक युग के कुछ बहुत ही खास अनुभव। पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे आकर अगर आधुनिक युग की बात करें तो स्रोतों के अनुसार एक बहुत ही दिलचस्प घटना मिलती है। 1971 के युद्ध के दौरान कुछ भारतीय सैनिक गलती से रास्ता भटककर पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में पहुंच गए थे। ऐसे भारी संकट के समय में स्थानीय हिंदू समुदाय ने उन्हें इसी मंदिर के अभयारण्य में सुरक्षित शरण दी थी। कहा जाता है कि माता की कृपा और उन स्थानीय लोगों की मदद से वे सैनिक बिल्कुल सुरक्षित रूप से वापस लौटने में सफल रहे। ये घटना इस मंदिर को सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में हमारे सामने रखती है। एक और घटना जिसका जिक्र स्रोतों में बार बार मिलता है वो मंदिर की सुरक्षा से जुड़ी है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार जब कुछ चरमपंथियों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें अचानक रहस्यमयी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। दावों की माने तो एक बहुत ही तेज, अंधी कर देने वाली रोशनी ने उन्हें वहां से डरा कर भगा दिया। हालांकि हम इन दावों की वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं मान्यताओं और घटनाओं के चलते अंततः प्रशासन को इस स्थान को स्पेशल प्रोटेक्टेड यानी विशेष संरक्षित हेरिटेज साइट का दर्जा देना ही पड़ा। एकता का प्रतीक, धार्मिक सीमाओं से कहीं ऊपर उठकर। आज की इस दुनिया में जहां धार्मिक सीमाएं अक्सर लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर देती हैं, वहां का स्थानीय मुस्लिम बलूच समुदाय इस मंदिर को एक बेहद ही प्यारे और खास नाम से बुलाता है, नानी मंदिर। नानी यानी दादी या माता के समान सम्माननीय। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस गहरे स्नेह और आदर का जीता जागता प्रतीक है जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय के दिलों में इस हिंदू तीर्थ स्थल के लिए बसा है। वे लोग भी यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं और इस स्थान को बिल्कुल उतना ही पवित्र मानते हैं जितना कि कोई भी हिंदू श्रद्धालु। और आपको बता दूं, ये धार्मिक सद्भाव कोई आज की बात नहीं है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो कई मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर की पवित्रता को बनाए रखा और इसकी दिल से रक्षा की। दिलचस्प बात तो ये है कि बलूच योद्धा युद्ध में जाने से पहले अजय होने का आशीर्वाद लेने के लिए इसी मंदिर में आया करते थे। और आज के समय में आज ये मंदिर आधिकारिक तौर पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा मिलकर बनाए रखा जाता है। एक इस्लामिक राष्ट्र के भीतर दो अलग अलग धर्मों का इस तरह मिलकर एक पवित्र स्थल की देखभाल करना वास्तव में अद्वितीय है। तो अब इन सभी दावों, मान्यताओं और ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न हमारे सामने आता है। क्या हिंगलाज माता का असली चमत्कार वो रंग बदलती पिंडी या कभी न सूखने वाला कुंड है, या फिर इसका सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि ये हमारी इस विभाजित दुनिया में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ ले आता है? शायद यही वो असली शक्ति है जो इस मंदिर को सदियों से ऐसे ही जीवित और प्रासंगिक रखे हुए है। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।